Hello everyone. In the last two videos, we have started our chapter second, that is historiography Indian tradition. In that video, we have seen 2.1, that is tradition of Indian historiography. In that, we have seen the historiography in the ancient period, historiography in the medieval period, and historiography in the modern period. Today, we will start our 2.2 of second chapter, that is Indian historiography various ideological framework. अभी हम इसके अंदर क्या देखेंगे, अभी हमें इंडियन हिस्टोग्राफी पढ़नी है, तो उसके लिए अभी बाकी हमें जैसे पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है वो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखी है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है। तो अभी हम उनकी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, उन लोगों की विचार क्या थे हमारी हिस्ट्री को लेकर, उन लोगों ने किस तरह से हमारी हिस्ट्री लिखी, उसमें क्या क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज colonial हिस्टोग्राफी. The earlier scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. जिसने हमारे पहले हिस्ट्री लिखी वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और क्रिश्चियन मिशनरीज थे. Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. अब वो हिस्टोरियंस हमारे इंडिया को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, उनका जो भी इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादातर उनके ब्रिटिश हिस्टोरियंस पे था, ब्रिटिश हिस्टोग्राफी पे था. तो वो हमारे लिए जब भी हमारी इंडियन हिस्ट्री लिखते थे वो उसे उसमें ज़्यादातर क्रिटिसाइज करते थे. देयर राइटिंग्स वर यूज्ड टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल. तो उनकी जो भी राइटिंग्स है वो ज़्यादा उन्हें कॉलोनियल हिस्ट्री की तरफ उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता था, वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से लिखते थे. The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922 to 1937 CE, that is Common Era, are distinct examples of colonial historiography. तो जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसके 5 वॉल्यूम्स है, वो कब पब्लिश हुई थी? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1922 टू 1937. ये जो बुक है वो किसके एग्जाम्पल्स है? कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के. तो सेकंड क्या है हमारा? ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी. मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट. तो जो हमारे पहले के ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे जो थे वो सब बुरे नहीं थे, उसमें से कुछ अच्छे भी थे. तो उसमें से कुछ ऐसे हिस्टोरियंस थे जिन्हें हमारी ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ने की, बहुत लिखने की बहुत उत्सुकता थी. तो उन लोगों ने उसमें से कुछ हिस्टोरियंस ने हमारे लिए अच्छा भी लिखा है, जो सही था वो भी लिखा है. सम ऑफ द स्कॉलर्स फेल्ट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम. उसमें से कुछ स्कॉलर्स के लिए को हमारी हिस्ट्री कंट्रीज़ की तरफ, ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ रिस्पेक्ट भी था. दिस स्कॉलर्स वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट. तो ऐसे स्कॉलर्स को हम क्या बोलते हैं? ओरिएंटलिस्ट. द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस. तो उन्हें ईस्ट कंट्रीज में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज की स्टडी की? संस्कृत की और यूरोपियन कुछ लैंग्वेजेस की. दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर. जो हमारे वेदास है, जो हमारे 4 वेदास है, उनके ऊपर उन लोगों का ज़्यादा फोकस था और हमारे संस्कृत लिटरेचर में. Their studies resulted into formulating the notations of an ancient language that could be the mother of all Indo-European language. That is हमारी मातृभाषा संस्कृत. तो उन लोगों ने हमारा वैदिक लिटरेचर, ट्रेडिशन, संस्कृत ये सब पढ़ा, तो उसका रिजल्ट क्या मिला कि हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसे उन लोगों ने क्या कहा कि मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. इन 1784 सर विलियम जॉन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता. In which period? 1784. It opened the doors for research in ancient Indian literatures and history. Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Müller deserves a special mention. In his opinion, Sanskrit was most ancient language of the Indo-European languages. उनका ओपिनियन कहता है कि संस्कृत बहुत अच्छी और बहुत पुरानी लैंग्वेज है इंडो और यूरोपियन लैंग्वेजेस में से. ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर. उनको ना कुछ एक अलग ही इंटरेस्ट और उत्सुकता थी संस्कृत पढ़ने में. ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज. तो उन्होंने संस्कृत का सबसे पहले ट्रांसलेशन किस में किया? हितोपदेश में. उनकी बुक में वो कौन से लैंग्वेज में थी? जर्मन में. ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द स्केट बुक्स ऑफ द ईस्ट. तो जो स्केट बुक्स ऑफ द ईस्ट मतलब हमारी जो होली बुक्स है उनको उन्होंने कितने वॉल्यूम्स में पब्लिश किया? 50 में, 50 वॉल्यूम्स में. ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा विच हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स. उन्होंने ऋग्वेदा को भी 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया. ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन. उन्होंने ऋग्वेदा को जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया. इसका रिजल्ट क्या मिला हमें कि हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है वो हर जगह फैली, हर लोगों को समझ में आई. Lately, Edward said, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writings has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars.
अभी हमारे थर्ड हिस्टोग्राफी कौन सी है? नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेंड इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम शो एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड इन द एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड द सेल्फ स्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स. अभी जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस थे उन लोगों ने भी पढ़ाई वगैरह की. जैसे हमें पता है कि हमारे इंडिया पे पहले ब्रिटिश रूल था, तो उन लोगों ने अंडर ब्रिटिश एजुकेशन के अंडर स्टडीज़ की. तो उसमें रिजल्ट क्या हुआ कि जैसे जो बुरे हिस्टोरियंस थे वो हमारे इंडिया की तरफ बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे. तो जब हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने स्टडीज़ की तो उन्हें समझ में आया कि हाँ वो लोग कुछ गलत लिख रहे. तो उन लोगों ने क्या सोचा कि अभी हम हमारी हिस्ट्री लिखेंगे. देयर राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. तो उनकी राइटिंग्स को हम क्या बोलते हैं? नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर. तो जो महाराष्ट्र में जो नेशनलिस्टिक राइटिंग्स हुई वो किसके इंस्पिरेशन से हुई? विष्णु शास्त्री चिपलूनकर के. ही क्रिटिसाइज द प्रीजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स. तो जो ये विष्णु शास्त्री चिपलूनकर थे और वो क्रिटिसाइज करते थे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने हमारी हिस्ट्री लिखी थी, इंडियन हिस्ट्री लिखी थी. द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी, and Anand Sadashiv Altekar are the names of some renowned scholars among the nationalistic historians. ये सब जो नाम है वो जिन्होंने हमारे नेशनल हिस्टोग्राफी में कंट्रीब्यूशन किए उनके नाम है. जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे हैज़ एक्सप्लेन्ड द बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ मराठा एम्पायर इन द ग्रेट डिटेल्स इन हिज बुक. तो जो जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे थे उन्होंने मराठा एम्पायर का बैकग्राउंड लिखा. कौन सी बुक में? द राइज ऑफ मराठा पावर. According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire, but the ground for it and Maharashtra on the social, cultural, and religious level was getting ready over a prolonged period. राजवाड़े इज़ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स. अब जो राजवाड़े थे वो वेरी वेल नोन थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे, जाने माने थे उनकी मराठी राइटिंग्स के लिए. उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा. ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री. तो जो राजवाड़े थे उनका ओपिनियन क्या था कि हमें हमारी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए, दूसरों के हाथ में नहीं देनी चाहिए. ही कंपाइल्ड अँड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठांच्या इतिहासाची साधने. He wrote very scholarly preface to each of the 22 volumes. He stated, history is all-inclusive image of the past societies. तो वो क्या बोलते हैं? हिस्ट्री क्या है? वो हमारी एक इमेज है काय की पास्ट सोसाइटीज़ की, जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसके लिए हमारे पास इमेज के रूप में क्या है? हिस्ट्री. इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेज, कॉन्स्पिरेसीज एंड वॉर्स फॉर सीजिंग पावर्स. तो उनका ओपिनियन क्या था कि हमारी जो हिस्ट्री में है उसमें सिर्फ पॉलिटिकल स्टोरीज और वॉर्स की स्टोरीज नहीं होनी चाहिए, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए. ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स. तो जो भी क्रिटिकली एग्जामाइंड और जो भी ऑथेंटिक सोर्स है हमें उन्हीं सोर्स से हमारी हिस्ट्री लिखनी चाहिए. द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्प इन टिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी है उससे हमें हमारे इंडिपेंडेंस के वॉर के लिए हेल्प हुई against British. In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857 written by Vinayak Damodar Savarkar is of great importance. तो जो हमारा वॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर था उसके ऊपर भी एक बुक लिखी गई कि किसने लिखी? वो विनायक दामोदर सावरकर ने. कभी बुक का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. The nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional histories too. As a result, the attention of historians was drawn to the geographic conditions and history of South Indian regions. तो nationalistic historiography ने हमें क्या दिया? provided a momentum to the writing of regional histories. मतलब अब इससे हमें हमारी regional histories भी लिखने के लिए help हुई उस nationalistic history से. As a result, the attention of historians was drawn to the geographic conditions and history of South Indian regions. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमें वहाँ की geographic conditions और साउथ इंडिया के भी जगह के बारे में हमें पता चला. तो ऐसे हमारी 3 हिस्टोग्राफी थी, कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी और नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. थैंक यू.